हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, और फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। वाई वैल्यू दे रखी है आपके पास, यंग मॉडुलस वाई वैल्यू दे रखी है 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट न्यूटन मीटर रेज़्ड टू पावर -2, ये सिस्टम है एसआई सिस्टम, और कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम है अदर सिस्टम के अंदर। तो मेरे पास फॉर्मूला है क्वांटिटी जो किसके इक्वल होगी आपके पास, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। N1 वैल्यू कितनी है आपके पास 19 10⁻10। N2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट क्या करना है N2। ठीक है, U1 और U2 एक को SI यूनिट में लिखेंगे, एक को CGS यूनिट में लिख देंगे। तो U1 U2 के लिए डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करता है यंग मॉडुलस वाई, जो किसके इक्वल आएगा आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस कैलकुलेशन फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डायमेंशन फॉर्मूला लिख लोगे, अपॉन एरिया L²। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक L वैल्यू यहाँ कैंसिल हो रही है, इसे रीअरेंज करके आंसर लिखते हो तो y के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y आंसर कितना आ गया m⁻1 l⁻⁻1 t⁻⁻2। ये हमने पहले भी कर लिया था। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n1 वैल्यू क्वेश्चन में बताई थी, n1 वैल्यू कितनी है आपके पास 19 10⁻10। डायमेंशन फॉर्मूला वन यूनिट के अंदर U1 के अंदर U1 क्या वैल्यू लिखोगे M1 L1 T1 की टर्म्स में, M1 रेज़्ड टू पावर 1 L1 रेज़्ड टू पावर -1 T1 रेज़्ड टू पावर -2 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2 की टर्म्स में पावर्स और लिख लेते हैं साथ साथ, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट एसआई सिस्टम के अंदर वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या पुट होगी आपके पास केजी, तो लिखा गया 19 10⁻10, ये वैल्यू लिखी गई केजी रेज़्ड टू पावर 1। लेंथ क्या लिखा जाएगा मीटर रेज़्ड टू पावर -1। टाइम क्या लिखा जाएगा सेकेंड रेज़्ड टू पावर -2। N2 वैल्यू लिखते हो, M1 वैल्यू क्या लिखी जाएगी आपके पास, सीजीएस सिस्टम की बात करनी है, क्वेश्चन क्या था सीजीएस, तो ये ग्राम में लिखा जाएगा, ग्राम रेज़्ड टू पावर 1। लेंथ सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -1। टाइम सेकेंड रेज़्ड टू पावर -2। ठीक है, N2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये सारा नंबर पार्ट कहाँ आ जाएगा डिवाइड के अंदर। तो N2 क्या आंसर आ गया आपके पास 19 10⁻10। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता है 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, कितना लिखा जाएगा 100 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -1, जो पावर है वो ध्यान रखनी है। सेकेंड रेज़्ड टू पावर -2, एच डी रखते हैं, दोनों तरफ सेम है। तो ये पूरा पार्ट नंबर पार्ट डिवाइड में लेके आओगे इस तरफ, तो इसके डिवाइड में क्या आ गया ग्राम सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -1 सेकेंड रेज़्ड टू पावर -2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेकेंड रेज़्ड टू पावर -2 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -1 है, और ये रेज़्ड टू पावर इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है। और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपके पास, ये बचा 19 10⁻10 1000 100 रेज़्ड टू पावर -1, तो इसे 1/100 लिख दूं, ये आंसर सॉल्व कर लिया। तो ये पावर इसमें ऐड होगी
तो आंसर आ गया आपके पास n2 कितना आ गया 19 10 टू पावर 10 ये रहा और पावर ये रही एक, तो टोटल पावर कितनी होगी 11, ये आंसर आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यंग मॉडुलस y वैल्यू 19 10 टू पावर 11 और किसके अंदर होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो न्यूटन क्या लिखा जाएगा डाइन और मीटर क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया आपके पास सीजीएस। क्या आंसर समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये क्या रखा है अ बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो इन सीजीएस सिस्टम के अंदर। n2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट n2। तो यहाँ क्वांटिटी क्या आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो मुझे पहले एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा m रेज्ड टू पावर 0 l रेज्ड टू पावर 1 t रेज्ड टू पावर -2, ठीक है। क्वांटिटी जो किसके इक्वल लिखी जाएगी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। n1 वैल्यू कितनी दे रखी है 10, पुट कर दिया 10, u1 वैल्यू ये रहा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला, तो यूनिट 1 में क्या लिखा जाएगा m1 रेज्ड टू पावर 0 l1 रेज्ड टू पावर 1 t1 रेज्ड टू पावर -2। n2 कैलकुलेट करना है, m2 l2 t2 की टर्म्स में एक्सेलरेशन लिखते हो तो ये क्या लिखा गया आपके पास रेज्ड टू पावर 0 l रेज्ड टू पावर 1 t रेज्ड टू पावर -2। n2 कैलकुलेट करना है तो ये सारा नंबर पार्ट इसके डिवाइड में ले आओ, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 10 पास है ही नहीं, रेज्ड टू पावर 0 क्या लिखा जाएगा 1, ठीक है। लेंथ वैल्यू ऐसा यूनिट के अंदर, सॉरी इस यूनिट के अंदर किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर लिखा गया, किलोमीटर रेज्ड टू पावर 1। टाइम किस में है आर के अंदर है, तो आर रेज्ड टू पावर -2, ठीक है। ये वैल्यू सीजीएस यूनिट में डिफाइन करनी है, तो ये सीजीएस यूनिट में डिफाइन करते हो तो मास किस में आएगा आपके पास ग्राम के अंदर, तो m रेज्ड टू पावर 0 ग्राम को लिखना ही नहीं है क्योंकि किसी पावर 0 कितना बनेगा 1। लेंथ को किस में मेजर करोगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर रेज्ड टू पावर 1। टाइम को किस में मेजर करोगे सेकंड के अंदर, तो सेकंड रेज्ड टू पावर -2, ठीक है। अब इसे नंबर पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। फाइनल आंसर आ गया आपके पास n2 इज इक्वल टू 10 तो दे ही रखा था 10, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया 1000, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 टू पावर 5, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। रेज्ड टू पावर 1 तो सेंटीमीटर और लिख देते हैं इनटू आर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो सेकंड रेज्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर रेज्ड टू पावर 1 और सेकंड रेज्ड टू पावर -2। ये रेज्ड टू पावर -2 दोनों पे आएगा, तो सेकंड रेज्ड टू पावर -2 इसके साथ कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट नंबर पार्ट क्या बचा आपके पास, एक तो 10 बचा हुआ है, 10 टू पावर 5 बचा हुआ है और 60 × 60 रेज्ड टू पावर -2, तो -2 की वजह से डिनोमिनेटर में ले आऊँ मैं, तो डिवाइड में लिखा गया 60 × 60 रेज्ड टू पावर 2। क्या नंबर पार्ट सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, तो ये आंसर सॉल्व करके आ रखा है 0.07 समथिंग सेंटीमीटर सेकंड रेज्ड टू पावर 2 सेकंड इनवर्स, ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है, कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, कन्वर्ट करना है पावर। तो मेरे पास क्वांटिटी क्या है, पावर, और नंबर पार्ट कितना दे रखा है, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, इसको कन्वर्ट करो। और किस में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर, इसके अंदर मास को मेजर करेंगे 10 किलोग्राम, लेंथ को मेजर करेंगे 10 डेसीमीटर, एंड मिनट टाइम को मेजर करना है 1 मिनट। ठीक है, ये 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिफाइन किया था उसी तरह डिफाइन करता है इस क्वेश्चन को भी। पावर के लिए पहले डायमेंशन फार्मूला लिख लो। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, क्या लिखा जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए आ गया मास एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स हो गया, इनटू लेंथ, तो पावर 2 बनी, अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो ये पावर ऊपर आ गई माइनस, एक और हो जाएगी। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2, ये पावर ऊपर आके क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, तो क्वांटिटी n1u1 इज इक्वल टू n2u2, इसमें कंपेयर करना है क्या पॉइंट। ठीक है, n2 कैलकुलेट करना है। तो n2 कैलकुलेशन के लिए n1u1 डिवाइडेड बाई u2 लिख दूंगा, ये वैल्यू इधर ले आऊंगा। n1 वैल्यू इधर रखी आपके पास, क्या इधर रखी है, 1 मेगावाट। तो 1 इंटू 10⁻⁶ वाट है ऐसा यूनिट। ठीक है, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। तो n1 वैल्यू कितनी लिखी है, 10⁻⁶ इंटू u1 ऐसा यूनिट में लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला के टर्म्स में। तो क्या लिखा जाएगा, m1 l1 t1, तो 1 1 1 2 -3 डिवाइड बाई u2 के लिए क्या लिखोगे, m2 l2 t2 की पावर्स की टर्म्स में 1 2 और -3। यहाँ तक ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। क्या क्लियर है। इसके बाद तो आगे तो डेटा पुट करना है। ठीक है, मास क्या पुट करना है, ऐसा यूनिट के अंदर किलोग्राम। लेंथ क्या पुट करनी है, मीटर। टाइम क्या पुट करना है, सेकेंड। m2 क्या पुट करना है, 10 किलोग्राम। लेंथ क्या पुट करनी है, 1 डेसीमीटर। टाइम क्या पुट करना है, 1 मिनट। नंबर पार्ट इक्वेट करो, कैंसिल करो, फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है, व्हेन 1 मीटर लेंथ है आपके पास, 1 मीटर, आगे क्या रखा है 1 किलोग्राम 1 मिनट। तो मास 1 किलोग्राम और टाइम 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आपके पास फोर्स मैग्नीट्यूड 36 यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू बताओ फोर्स की
यानी कि N2 कैलकुलेट करो, और किसकी टर्म्स में कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फोर्स के लिए डायमेंशन लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन mL(T)⁻²। m1 सॉरी ये बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्या ये पॉइंट ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो N1 वैल्यू N1 कितना दे रखा है? 36 लिख दूं मैं, 36 N2 U1 इसकी टर्म्स में लिखना है M1 L1 T1⁻²। N2 कैलकुलेट करना है इनटू U2, तो M2 L2 T2 की टर्म्स में डिफाइन करते हो 1 1 और -2। ये ठीक है? चलो अब N2 कैलकुलेट करो तो ये नंबर पार्ट डिवाइड में लेके आना है। 36 इंटू मास को लिखना है 1 किलोग्राम 1 kg, लेंथ को लिखना है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, टाइम को लिखना है 1 मिनट, तो टाइम 1 मिनट रेज टू पावर कितना लिखा जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू डिवाइड में आएगी और किस में लिखनी है? सीजीएस के अंदर। तो लिखना स्टार्ट किया, मास को ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकेंड रेज टू पावर -2। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर तो लिखा गया 36 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 100 सेंटीमीटर, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 सेकंड रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। ठीक है, तो ग्राम कैंसिल हो रहा है, सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, सेकंड पे पावर -2 आएगी और इसके साथ कैंसिल होगी। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया 36,000 इंटू 100 60 रेज टू पावर -2, तो ये डिवाइड में चला गया 60 इंटू 60, ये कैंसिल होगी 2 0, 36 इसके साथ कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर 10 टू पावर 3। तो N2 आंसर क्या है? N2 आंसर 10 टू पावर 3 आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स जो एक पर्टिकुलर सिस्टम में था 36 यूनिट के इक्वल